हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स 8.4 पढ़ने जा रहे हैं और 8.4 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। 8.4 का सबसे अधिक परीक्षा में आने वाला चैप्टर 8.4 ही है और खूब ध्यान से देखिएगा। जरा सा है कठिन भी है, लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं तो कोई भी मैथ कठिन नहीं होती है। आपका मेहनत पर ही आपका परीक्षाफल डिपेंड करेगा। ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में लिखें। कोट ए के पद में हम लोगों को लिखना है। देखिए पहला कैसे हम लोग बैठाने की कोशिश करते हैं, जितना सरल से सरल ढंग होगा वो हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। साइन ए, साइन ए को हम लोगों को लिखना है क्या, कोट ए के पद में। तो सोचिए पहले साइन ए बराबर क्या हो सकता है। हम लोग इसी ले लेते हैं, सीधा कोट ए ले लेते हैं। कोट ए, कोट ए बराबर क्या हो सकता है, कोस ए, फॉर्मूला होता है ये, आप लोग को पढ़ाया गया है, बटा साइन ए। ऐसा होता है। हमको तो इसको लिखना है इसके पद में। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, कोट ए इंटू साइन ए बराबर कोस ए। अब क्या करेंगे, साइन ए को रखते हैं हम लोग इस जगह पर, क्योंकि हमको साइन ए का ही मान निकालना है कोट ए के पदों में। इसको ऊपर भेजेंगे, क्या हो गया ये, कोस ए बटा कोट ए। इससे इससे सरल ढंग नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये आपका बन गया, तो कोट ए तो आ गया। अच्छे तो और भी है, इसका नियम बहुत सारे हैं, लेकिन वो बड़ा हो जाएंगे। देखिए एक नियम और समझाते हैं। देखिए ये आपका बड़ा हो जाएगा। हमको साइन ए को लिखना है कोट ए में, तो देखिए साइन ए बराबर क्या हो सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो अगर स्क्वायर हटा दिए तो उधर रूट चढ़ जाता है, ये यही तो नियम है। अब देखिए क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को बराबर क्या हो जाएगा, 1 कोस स्क्वायर ए के बराबर क्या हो सकता है फॉर्मूला, 1 बटा में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, कोट चाहिए, हमें चाहिए कोट इसमें। तो कोट कैसे होगा, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए, कोट कैसे होना चाहिए, कोट कैसे आ सकता है इसमें से। तो क्या हो जाएगा ये, अब देखिए क्या है, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, यहाँ क्या हो जाएगा, भिन्न का घटाव अगर निकालते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है। आप बनाते जाइए, कहीं न कहीं आपका कोट आना ही आना इसमें है। सेक स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 स्क्वायर ए बटा यहाँ क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए स्क्वायर तो दोनों पर है, हम लोग दोनों रूट से निकाल सकते हैं, दोनों को है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ 10 ए बटा सेक ए। अब देखिए 10 ए को, अब हम लोग 10 को कोट में बदल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 बटा में कोट ए भी होता है। क्या हो जाएगा, 1 बटा कोट ए, ये क्या होगा बटा में, ये जिसे कहते से ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, सेक ए। ठीक है, मेन लेंथ हमारा ये हो गया, ये हो गया, तो इसको अब नीचे आना पड़ेगा, 1 बटा में कोट ए इंटू सेक ए। आपका ये भी होगा, ये भी होगा आपका आंसर, और ये भी आंसर आपका हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए ये कितना सरल है और ये कितना फास्ट है, जिसमें बड़ा हो गया ये, लेकिन दोनों का आंसर दोनों जो है सही बना हुआ है, दोनों पर सही नंबर ही आपको मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन अब चढ़ते हैं हम लोग हैं।
हम लोग जितना प्रयास करते हैं कि जितना सरल ढंग से बताया जाए। अब देखिए, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 4 होगा, 8.4 होना चाहिए। इसको पहले से बना हुआ है वो 8.3 ही रह गया, ध्यान नहीं दिया गया इस पर है। तो देखिए अब क्या कर ए के अन्य सभी, तो अन्य त्रिकोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो सकते हैं? साइन ए एक नंबर में, 2 नंबर में क्या हो सकते हैं? कोस ए, 3 नंबर में क्या होगा? टेन ए, 4 नंबर में क्या हो जाएगा? कोसेक ए, और 5 नंबर में क्या होगा? सेक ए। तो सेक ए तो है ही, इसको तो लिखना ही नहीं है। कोट ए, इन सभी को सेक ए के पद में लिखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइन ए को लिखने के लिए। देखिए, एक नंबर शुरू कर रहे हैं, साइन ए को हमको लिखना है सेक के पद में। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ऐसा होता है फॉर्मूला। अब क्या करेंगे? रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर तो बैठ गया। कोस का फॉर्मूला होता है कोस बटा 1 बटा में सेक थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए फिर से ये क्या हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं थे, एक मान लेंगे हम लोग। एक और सेक स्क्वायर एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, ये एक तो सेक स्क्वायर में ही से ही जो है ना कटेगा ये। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आपका, जरा सा और कर लेते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का फॉर्मूला होता है क्या? होता है टेन स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं रूट अंडर में टेन स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए, दोनों प्रत्यय स्क्वायर है, दोनों को हम लोग रूट से निकाल सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचेगा यहाँ? टेन ए, इस रूट से निकलेगा बाहर, तो ये बचेगा क्या आपका? सेक ए, स्क्वायर तो हटेगा। ये आपका आंसर पहला नंबर का हुआ है क्वेश्चन। ये बड़ी एजरेशन है, आपको जरा ध्यान देना होगा, पड़ेगा खूब बढ़िया ढंग से। सभी को हल करना होगा। अभी 1 नंबर का ही मात्र हल हुआ है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, कोस ए को फिर हमको सेक एक पद में लिखना है। ये तो इजी हमको लग रहा है। कोस ए को हमको सेक के पद में अगर लिखना है तो देखिए 2 नंबर का क्या है? कोस ए बराबर क्या हो जाएगा? कोस ए बराबर होता है 1 बटा में सेक ए, यही फॉर्मूला भी होता है। ये कोस ए को जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है? 3 नंबर में कह रहा है टेन ए। अब टेन ए को लिखना हमको है सेक ए के पदों में। तो टेन ए को सेक ए के पद में लिखने का प्रयास करते हैं। टेन ए बराबर क्या हो सकता है? तो टेन ए बराबर होता है साइन बटा में कोस। देखिए, साइन ए बटा कोस ए। अब ये देखिए, साइन ए बटा कोस के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में सेक ए। ठीक है, अब आराम से हमारा बन गया ये भी हिसाब। ये ऊपर जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि मेन लेंथ हमारा ये है। तो क्या हो गया? सेक साइन ए इंटू सेक ए, ये भी आपका आंसर। ठीक है, एकदम सरल ढंग से हम समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए इस पर है। अगला क्वेश्चन है क्या है? कोसेक ए। अब कोसेक ए को बदलना है हमको किसमें? सेक ए में। चलिए यहाँ लेते हैं, कोसेक ए। कोसेक ए को बदलना है सेक ए में। अब ध्यान दीजिए, कोसेक ए बराबर हो क्या क्या हो सकता है? तो कोसेक ए बराबर हो सकता है क्या? 1 बटा में साइन ए। ऐसे ही बना दें कि कई ढंग से बन सकते हैं, जैसे आप बैठाइएगा वैसे ही बैठ जाएगा। अब साइन ए का तो हम लोग निकाल के दिखाएं कैसे आपका आ गया, क्या सेक बदल गया है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ 1 बटा में साइन रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ऐसे हो गया ये। अब यहीं पर चेंज करते हम लोग हैं, 1 बटा में रूट अंडर
वन माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 बटा में सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 बटा में क्या हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, एक और सेक स्क्वायर का एलसीएम तो सेक स्क्वायर ए ही हो जाएगा। अब ये एक से मरा, ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1 तो टूटेगा 10 में, लेकिन यहाँ तो एक तो बचेगा हमारा, ये तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं इससे। तो क्या आ गया, 1 बटा में सेक स्क्वायर क्या हो गया आपका, 10 स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर तो दोनों पर है, यहाँ से रूट आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ लेते हैं 1 बटा क्या बचा, 10 ए बटा सेक ए, सेक ऊपर जाएगा, सेक ए बटा 10 ए, यहाँ आपका बन गया, सब हल हो चुका है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला आपको कोट ए को बदलना है, आपको फिर से सेक ए में, कोट ए को बदलना है सेक ए में। देखिए यहाँ बताने की कोशिश करते हैं, कोट ए को बदलते हैं हम लोग सेक ए में। तो पहले सोचिए कैसे सेक ए आ सकता है इसका है, तो कोट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए बटा साइन ए होता है, कोस ए बटा साइन ए। अब कोस को बदल देंगे सेक में, 1 बटा में सेक ए बटा ये साइन ए, ठीक है। अब ये तो सेक नीचे आएगा क्योंकि मेन लाइन हमारा ये है, 1 बटा में सेक ए इंटू साइन ए, ये आपका हल हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा सा बड़ा था, एक केवल देखने के लिए एक लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन उसमें 5 को आपको सॉल्व करना था। अब 5 मैंने सॉल्व करके आप लोगों को बढ़िया से समझाने का प्रयास किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, मान निकालना है, इनका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले भी 8.3 में जो पढ़े थे हम लोग हैं, 8.3 में पढ़े थे इसके बारे में, इस तरह का प्रश्न को। तो एगो को तोड़िए, एगो को छोड़िए, तो नियम था हमारा, एगो को तोड़ना है, एगो को छोड़ देना है। देखिए प्रयास करते हैं, साइन 63 डिग्री प्लस स्क्वायर वाला है, यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटा दें, 27 घटा देते हैं। ठीक है, 90 में से 27 नहीं, 90 में से कितना घटाएं, 27 बचेगा, ध्यान दीजिए, 90 में से 63 घटा देते हैं, 27 बचेगा। अब देखिए इसमें से भी एगो को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं और एगो को तोड़ देते हैं। 90 में से कितना घटाया जाए, 73 बचेगा, तो 90 में से हम लोग 17 घटा देते हैं तो 73 बचेगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। देखिए हम लिखेंगे कोस स्क्वायर 63 डिग्री, थीटा हमारा मिल गया। इसमें भी एक ठोक यही छोड़ देते हैं, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, देखिए थीटा तो हमारा मिला, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको लिख सकते हम लोग 1। और इसको भी क्या है, साइन कोस स्क्वायर, देखिए थीटा हमारा मिल गया, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा, 1/1 1 आंसर आपका होगा। समझ में आ रहा होगा, जिस तरह से हम हल कर रहे हैं एकदम सबसे आसान तरीका से, सबसे सरल तरीका से आप लोग को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का, यहाँ ध्यान दीजिए फिर से, इसको भी हम लोगों को हल करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, देखिए साइन साइन मिला, कोस कोस मिल रहा है,
लेकिन दोनों का डिग्री में अंतर है। तो एक एक तरफ का ही दोनों को कर देते हैं। देखते हैं, एक तरफ का दोनों को कर देने के बाद में हमारा हिसाब ये बन सकता है। देखिए साइन 90 डिग्री में से कितना घटा है, 65 डिग्री। 25 हमारा बचेगा। इसको छोड़ दीजिए, इसको जैसे तैसे धर दीजिए। कोस 65 डिग्री प्लस इसमें से दोनों कोस हमारा हो जाएगा। अब इसमें इसको तोड़ देते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, साइन 65 डिग्री। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि हमारा अगर इसको तोड़ते तो हमारा कोस 65 डिग्री आ रहा है, आई कोस 65 डिग्री है ही, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा इसका टू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा। देखिए अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो सकता है, साइन थीटा होगा। साइन 65 डिग्री इंटू ये भी साइन का ज्यों का त्यों धरा हुआ है 65 डिग्री। अब देखिए कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसका आंसर आपका 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बगैर समय को बर्बाद किए हुए। जितने देर आपके सामने में रहते हो उतने देर आपका समय को जो है ना 1 मिनट भी 1 सेकेंड में बर्बाद होने नहीं देते हैं। सारा जो है ना आपका सारा समय उपयोग में ही लेकर के आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 का सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 9 सेक 2a यहाँ पर दिया गया ना, 2a नहीं होगा, सेक स्क्वायर होना चाहिए। फिर से बोले थे क्वेश्चन, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर। क्वेश्चन इस तरह का होगा, कभी कभी जो होता है उसमें पीपीटी बनाने में आ जाता है इस तरह के है समस्या। देखिए अब दोनों में 9 मिल रहा है, हमारा 9 कॉमन ले लिए। क्या हो गया ये, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इसका टू 1 होता है। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 9 इंटू 1 बराबर 9। देखिए चारों में कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सेक ए प्लस 10a इंटू सेक माइनस साइन ए बराबर किसका है। चारों ऑप्शन दिया गया है, किसका, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। सेक ए हल करके देखते हैं हम लोग पहले। हल सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन, इतना लिखना पड़ेगा पहले। सेक को तोड़ते हैं क्या, 1 बटा में कोस ए प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन ए बटा कोस ए। बस जो फॉर्मूला है उसके अनुसार चलिए, आपका आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन, इसको छोड़ दिए जिससे कि टेस्ट सही रखिए। इसको कुछ तोड़िएगा तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ देखिए कोस कोस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। ये 1 प्लस साइन ए होगा। ठीक है, गुना 1 माइनस साइन ए। वन प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ये क्या बचा हुआ है, कोस ए। देखिए 1 पर स्क्वायर रखिए ना रखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर होगा। क्या होगा, कोस स्क्वायर ए बटा ये क्या है, कोस ए। देखिए स्क्वायर का अर्थ होगा तो 2 कोस ए है, यहाँ एक कोस है, इसको काट दीजिए। क्या बचा, कोस ए। देखिए ऑप्शन में चारों में किसी एक में है कोस ए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो 4 का 2 भी क्लियर आप लोगों का हो गया होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 4 का 3, सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए। क्वेश्चन हुआ था क्या अभी पहले वाला? ये तो क्वेश्चन तो वही था, तो ये तो सॉल्व हो ही चुका है। देखिए इसको देखते हैं, इसको प्रयास करते बनाने का। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हल करके देखते हैं हमारा चारों में कौन सा आ रहा है, अपने आप ही आएगा, आप केवल इसको हल करने का प्रयास कीजिए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आराम से हिसाब बनेगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर हो जाता है। ये कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक का फॉर्मूला क्या जाएगा, 1 बटा में कोस स्क्वायर ए, कोसेक हो जाएगा 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 बटा में कोस, यहाँ देखिए अब इसको उलट देते हैं, 1 बटा में कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटा 1, ऐसे उल्टेगा ये। अब देखिए साइन स्क्वायर 1 से गुना हो गया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए। क्या होगा, 10 स्क्वायर ए। देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपका, है ऑप्शन नंबर डी, 10 स्क्वायर ए सही होगा। तो 4 नंबर तो आपका क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 अगले वीडियो में आप लोगों का हम क्लियर कर देंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।